जिस तरह से बरसात के समय में मेंढक आता है वैसे वो आते हैं। वहाँ वो जीते हैं, वहाँ मशीनें सही है, जहाँ हार गए वहाँ मशीनें खराब है। ये जनता भले अच्छे से जानती है कि कांग्रेस हार जाती है तो बौखलाहट के अंदर कुछ भी उलट पुलट बयान देती है और यही आगे भी करती रहेगी। ठाकुर सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए सारे रास्ते बंद है, ज्योति मिर्धा का कहना है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति के अंदर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना वाहवाही लेने के लिए ये करते हैं, जिसमें चाहे वो अधिकारी को डांटने का विषय हो या अधिकारी को बदनाम करना हो या अधिकारी को जिस प्रकार से या किसी विपक्षी के सामने इस प्रकार से बोलकर, और ये कल्चर एक नया प्रारंभ करने की कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। समय आने पर उनको भी उसका जवाब निश्चित रूप से जनता दे देगी कि जनता में इस प्रकार के बयान देने वालों को जनता कोई बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे धमकी देने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से करेगी। और इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बायतू से द खटक से खास बातचीत के लिए हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी हैं। कैलाश जी चौधरी से खासा बातचीत करेंगे। आज बायतू में जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कार्यक्रम था? कैलाश जी द खटक पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बायतू में आज जो प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था? आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बालाराम जी मूड का जन्मदिन था और इस अवसर पर जिस प्रकार से खेल कूद प्रतियोगिता, कबड्डी की प्रतियोगिता और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा और जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उनको आशीर्वाद दिया। पर निश्चित रूप से उनकी ये तपस्या है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाता जिस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है तो उनके प्रति ये लोगों का प्यार है, उत्साह है और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर उनको लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। कैलाश जी, काफी लोग यूं भी कह रहे हैं कि अभी आगे आने वाले चुनाव है, चुनाव को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो वो हमेशा सेवा करता है और वो चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो। अगर आप जो बात कह रहे हैं कि ये आने वाले कल के लिए जिस तरह से कि ये शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा शक्ति का प्रदर्शन होता है वो चुनाव के एन वक्त पे किया जाता है। ये विपक्ष के लोग जो होते हैं वो चुनाव के एट ए टाइम जनता के बीच में आएंगे और जिस तरह से बरसात के समय में मेंढक आता है वैसे वो आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो हमेशा सेवा करता है, सेवा में विश्वास रखता है और उसी का परिणाम है कि अभी तो चुनाव को 10 महीने हुए खत्म हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और बालाराम जी सेवा में लगे हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा करती है और सेवा की फलस्वरूप ही जनता उनको आशीर्वाद देती है और उसी की वजह से राजस्थान में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और अभी आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जीत हासिल हुई है, स्पष्ट दर्शाता है कि देश की जनता का मिजाज है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। भी कांग्रेस निशाना लगा रही है कि मशीनों में है जो फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसा है कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और जिनको इतने सालों तक उन्होंने वही काम किया, शायद इसीलिए उनको ऐसा लगता है। वरना आप देख लीजिए जहाँ उनकी जीत हो गई वहाँ उनको मशीनें दिख रही है क्या? जहाँ वो जीते हैं वहाँ मशीनें सही है, जहाँ हार गए वहाँ मशीनें खराब है। ये जनता भले अच्छे से जानती है कि कांग्रेस हार जाती है तो बौखलाहट के अंदर कुछ भी उलट पुलट बयान देती है और यही आगे भी करती रहेगी। लेकिन जनता निश्चित रूप से मोदी जी के साथ है और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ है और विकास के साथ है। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु कल बाड़मेर दौरे पर थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर कोई नेता अधिकारी है जो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मारो पिटाई करो उनकी। ऐसा है कि ये निम्न राजनीति का प्रतीक है, क्योंकि राजनीति के अंदर आदमी सेवा करता है, काम करता है और काम करने वाले व्यक्ति को कभी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति के अंदर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना वाहवाही लेने के लिए ये करते हैं, जिसमें चाहे वो अधिकारी को डांटने का विषय हो या अधिकारी को बदनाम करना हो या अधिकारी को जिस प्रकार से या किसी विपक्षी के सामने इस प्रकार से बोलकर, और ये कल्चर एक नया प्रारंभ करने की कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर भी ये जनता अच्छे से जानती है कि जो अच्छा काम करता है तो जनता उनको आशीर्वाद देती है और उनको पसंद करती है और भविष्य में भी निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ही जनता पसंद करेगी जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो सेवा कर सके, उनके क्षेत्र का काम कर सके।
जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक है और हमारे जो सांसद है वो निश्चित रूप से उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। विधायक अभिमन्यु ने एक और बयान दिया था राधा मोहन को लेकर कि पिछली बार तो हमने उनका रास्ता रोका था, अगली बार अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसकी गारंटी मुख्यमंत्री भजन लाल की होगी और पुलिस की होगी गारंटी। ऐसा है कि वो तो वक्त बताएगा और जनता और प्रशासन जो होता है और प्रशासन अपना काम करेगा, वो अपना काम करे और समय आने पर उनको भी उसका जवाब निश्चित रूप से जनता दे देगी कि जनता में इस प्रकार के बयान देने वालों को जनता कोई बर्दाश्त नहीं करती। जनता के अंदर उनको अगर देना है तो बयान ऐसे अच्छे देने चाहिए जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। आज इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जिस प्रकार के बयान देते हैं उससे वातावरण बिगड़ता है, वातावरण खराब होता है और आपस में सामाजिक स्तर पर जिस प्रकार के दो लोगों के बीच में एक लड़ाने का जो काम करते हैं वो मैं सोचता हूं कि वो इस प्रकार के लोगों को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात करो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करो, लगातार फोन पे धमकियां मिल रही है और आज जब पार हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष को भी धमकी मिल रही है 2 मिनट तक लगातार बातचीत करने के बाद। ऐसा है, ऐसे धमकी देने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से करेगी और इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। ऐसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको उनका स्थान एक ही है कि भविष्य में उनको जेल की सलाखें हैं और उन्हीं में उनको जाना है। और मैं सोचता हूँ कि जब आदमी बौखलाहट में होता है ना तभी वो ऐसे बयान देता है और ये इनकी हार है, वो हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए ऐसे लोग तैयार करके और उनसे ऐसे बयान दरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। आखिरी सवाल, पंचायत राज के चुनाव को लेकर क्या किस प्रकार तैयारियां चल रही है? ऐसा है कि पंचायती राज के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस विकास को आप अच्छे से देख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले पंचायती राज के चुनाव और नगर पालिका के जब भी चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि जीत के जाएंगे और पंचायती राज और नगर पालिका नगर निगम के अंदर और वो आगे आने वाले कल में सेवा करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजस्थान राइज कार्यक्रम को लेकर लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी कल जयपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं? ऐसा है कि सुनहरे भारत की कल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने दिल में सजोई है कि सुनहरा राजस्थान हो, विकसित राजस्थान हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का सपना है कि विकसित भारत बने, तो जब तक प्रदेश विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को और देश की जनता के और प्रदेश की जनता के जो अपेक्षा हैं, आकांक्षा हैं, उनके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रम करके और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा पहले किया जाता तो राजस्थान को पिछड़े प्रदेशों की गिनती में नहीं मानते, लेकिन आने वाले कल में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन, 7 में से 6 सीटें आई, ऐसा क्या जादू किया? ऐसा है कि ये जनता का प्यार है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भजन लाल जी ने जिस प्रकार से पिछले 1 साल के अंदर जो काम किए हैं उन कामों का ही परिणाम है कि जनता ने देखा है कि हमारा विकास कौन करवा सकता है, हमारे क्षेत्र का काम कौन करवा सकता है। तो इसलिए राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार के उपचुनाव हुए और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी थे उनको जीता कर भेजा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के विकास के अंदर इन सभी जो जीत के गए वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए सारे रास्ते बंद है, ज्योति गुप्ता का कहना है। ऐसा है कि राजनीति के अंदर अपनी अपनी सभी राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर राजनीति होनी चाहिए और मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर अपनी अपनी पार्टी है वो अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और कांग्रेस अपना काम करती है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार कड़ी के अंदर आने वाले समय के अंदर ऐसी राजनीति अपने क्षेत्र के अंदर अपना काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता विश्वास उन्हीं को देती है जो काम करती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री खटक से मैं आपका सहयोगी उमेद मेहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।